नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, जैसलमेर में आज आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण किया गया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा। ये परीक्षण पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में किया गया। ये मिसाइल जमीन से आसमान में मार करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ और आर्मी के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों का पता लगाकर उसे ध्वस्त करने में भी सक्षम है। बता दें कि मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। परीक्षण सफल होने के बाद डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई भी दी है। बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़े पैमाने पर सुरंग रोधी अभियान शुरू किया है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ के किसी भी संभावित प्रयास को विफल करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में विशेष सुरंग रोधी अभियान शुरू किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीमा पार कोई सुरंग मौजूद है या नहीं। बीएसएफ की जांच चल रही है और बीएसएफ के जवान आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संभावित सुरंगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी संदिग्ध सुरंगों की खुदाई कर रहे हैं। बता दें कि सुरंग रोधी अभियान कुछ समय के लिए तब तक चलाया जाएगा जब तक कि सभी संदिग्ध सुरंगों को खोद नहीं लिया जाता। दोस्तों, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल एम और सुपर हॉर्नेट के बीच कड़ी टक्कर है, क्योंकि भारतीय नौसेना 57 जेट खरीदना चाहती है और जिन्हें की विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत से संचालित किया जाएगा, जिसका वर्तमान में समुद्री परीक्षण चल रहा है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि फ्रांस भारतीय नौसेना से बड़ा अनुबंध जीतने के लिए बढ़त हासिल करने के लिए इस्तेमाल यानी कि यूज किए गए जो राफेल एम है उनकी बिक्री के लिए बात कर सकता है, ताकि फ्रांस को अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी बढ़त मिल सके। बता दें कि राफेल F3R मानक वाला जो विमान है वो उन्नत सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक से लैस होने के अलावा मेच्योर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को दागने और टेलियस टारगेट एक्विजिशन पॉड का इस्तेमाल करने की भी इसमें क्षमता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल मरीन, जो कि आकार में सुपर हॉर्नेट से छोटा है, आईएनएस विक्रांत के लिए सबसे उपयुक्त है। साथ ही ये विशेष रूप से आईएनएस विक्रांत के लिफ्ट में आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत इस साल के अंत तक 26 नए नौसैनिक लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला कर सकता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से फिलीपींस को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का ऑफर कर दिया है। बता दें कि फिलीपींस में 27 से 29 अप्रैल तक डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन आयोजित हो रहा है, जहां पर डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने फिलीपींस को इसका आधिकारिक तौर पर ऑफर भी कर दिया है। आकाश मिसाइल, जो कि एक लागत प्रभावी और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और यही वजह है कि भारत को पूरा विश्वास है कि फिलीपींस इस सिस्टम को जरूर खरीदेगा। दोस्तों, डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की है, जिसमें दोनों देशों ने फैसला लिया है कि वो अत्याधुनिक और उभरती हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी में साथ में मिलकर काम करेंगे। दरअसल इंडो पैसिफिक के हालातों को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के काफी करीब आए हैं और दोनों ने ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को भी तेज कर दिया है। दोस्तों, अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75I के तहत वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया है और कहा जा रहा है कि नई 6 P-75I सबमरीन्स को यानी कि पनडुब्बियों को डीआरडीओ की आने वाली 1500 किलोमीटर रेंज वाली टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा, जिसका एंटी शिप और लैंड अटैक वेरिएंट भी होगा। डीआरडीओ शुरुआत में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में इसका इस्तेमाल करेगा टेस्टिंग के लिए, और बाद में टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइल को P-75 और P-75I पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों, भारत भविष्य में अपनी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के प्रोग्राम के तहत ब्रह्मोस 2K के हाइपरसोनिक वेरिएंट को उनमें लगाएगा। बता दें कि ब्रह्मोस 2K अभी अपने डिजाइन के चरण में है, जिसे कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज 8.5 किलोमीटर है, और अब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LNT के साथ मिलकर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को बनाएगा, जो कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के आधार पर ही बनेगा और इसके लॉन्चर को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। HAL ने LCA तेजस मार्क 1 के मेन एयरफ्रेम का फटीग टेस्ट शुरू किया है, जिसे कि ग्राउंड टेस्ट सेंटर ऑफ एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर में किया गया है। HAL के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने तय समय पर एयरफ्रेम का फटीग टेस्टिंग की है, जिसमें कि मिलिट्री एयरवर्थिनेस भी है। बता दें कि मेन एयरफ्रेम फटीग टेस्टिंग एयरफ्रेम की क्षमता को प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में सुसाइड अटैक में चीन के 3 नागरिक मारे गए हैं और 1 घायल हुआ है, और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा चाइना के लिए एक चिंता का पुराना कारण भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को आश्वासन दिया है कि जब तक चीनी नागरिकों पर हमले की साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता, उनकी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। इस हमले को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अंजाम दिया है।
जो लंबे समय से चीन की परियोजनाओं का विरोध कर रही है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन के दूतावास में जाकर चीनी राजदूत के साथ भी बातचीत की है। दोस्तों, चीन ने 2017 और 2021 के बीच लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मिसाइलों सहित कई प्रमुख हथियारों को पाकिस्तान की सेना में शामिल करवाया है और एक बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2017 और 2021 के बीच चाइना ने इस्लामाबाद की प्रमुख हथियारों की मांग का 72% पूरा किया है। इसके विपरीत चीन के द्वारा निर्यात किए गए सभी हथियारों का 47% इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को दिया गया। यही नहीं, इसके अलावा दोनों देश कई हथियारों पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें JF-17 लड़ाकू विमान भी है। JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा बता दें कि J-10 लड़ाकू विमानों का पहला बैच भी पाकिस्तान को दिया जा चुका है। चीन केवल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति नहीं कर रहा, लड़ाकू विमानों के साथ अलग अलग प्रकार के गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ ही उन्नत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी पाकिस्तान को बेच रहा है। यह हथियार खरीद तब से ज़्यादा बढ़ी है जब से भारत ने राफेल विमान खरीदा है। साथ ही चीन के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि किसी भी देश से हथियार खरीदना पाकिस्तान का अधिकार है। जब भारत, फ्रांस, अमेरिका और रूस से हथियार खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। दोस्तों, इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से मेड इन चाइना हथियारों से लैस हो चुका है और आने वाले समय में चाइना का माल कितना टिकाऊ होता है ये दुनिया जानती है और ये एक बड़ा धोखा आने वाले समय में पाकिस्तान को देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।